देखिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, पहला ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में बताए थे, पहले कुछ चीज पे बताते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर कोई बॉडी है, ये एक्सिस है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना इधर का टॉर्क उतना इधर का टॉर्क, टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, नेट टॉर्क जीरो, अल्फा जीरो, नेट टॉर्क जीरो तो अल्फा जीरो। ठीक है, अगर एक्सिस है तो ये एक्सिस हो गया, और अगर एक्सिस नहीं है, सपोज एक्सिस नहीं है, इफ एक्सिस इज नॉट फिक्स्ड एंड बॉडी एट रेस्ट, पूरा बॉडी एट रेस्ट पे, ठीक है, तब तो भी वो रोटेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब नेट टॉर्क जीरो होगा अबाउट एनी पॉइंट, कोई भी एक्सिस से पासिंग थ्रू बॉडी, थ्रू एनी पॉइंट। ठीक है, कहीं से भी आप टॉर्क को जीरो कर सकते हैं क्योंकि एक्सिस नहीं है, पर टॉर्क क्या होगा, जीरो। ठीक है, हाँ, और नेट फोर्स भी जीरो होगा क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। तो एक को लिखे थे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक को क्या लिखे थे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सारा फोर्स भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा। ठीक है, यहां पे भी बॉडी रेस्ट में है, यहां पे भी नेट फोर्स जीरो है, इस केस में भी नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स अभी भी जीरो है। ठीक है, पर यहां पे क्या है, वो फोर्स कैसे दिखेगा, वो वहां पे वी मस्ट अकाउंट फोर्स बाय एक्सिस, फोर्स बाय एक्सिस और हिंज टू, इसको भी शामिल करना पड़ेगा, जो कि ऐसे नहीं दिख रहा है। अब इन सबको हम कुछ एग्जांपल से समझाते हैं। ये क्या है, हिंज का फोर्स वो नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसको शामिल करेंगे तब नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, जनरली अगर एक्सिस फिक्स हो, ठीक है, एक्सिस फिक्स हो तो सीधा हम टॉर्क को क्या करते हैं, जीरो करते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं तो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो एक रॉड है, ये रॉड है यूनिफॉर्म, जिसका मास m है, लेंथ l। ठीक है, जैसे कोई रॉड है, उसको आप बीच में ऐसे ये फिंगर से उसको इक्विलिब्रियम पे ला सकते हो। ठीक है, तो कोई रॉड है, यहां पे एकदम बीचों बीच, अगर हम इसको एक तरह से, इसको बोलते हैं नाइफ, फिजिक्स में बोलते हैं इसको नाइफ, जिसपे वो बैलेंस है। कैसे बैलेंस है, देखो आप ऐसे सोचो, नेट टॉर्क भी जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है, तो ये तभी बैलेंस होगा जब L/2 लेंथ लिए यहां पे बैलेंस होगा। ये है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कैसे, देखो बैलेंस कैसे है, एक इसका वेट होगा, जो कि वेट कहां से लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास से लग रहा होगा। ठीक है, उसको बैलेंस कैसे करेगा, क्योंकि आपको नेट फोर्स भी जीरो चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो चाहिए, तो वो फोर्स बैलेंस होगा फोर्स बाय नाइफ, नाइफ उस पर जितना फोर्स लगाएगा उससे वो बैलेंस हो जाएगा, उससे वो बैलेंस हो जाएगा, नाइफ जितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्लियर है, नाइफ जितना फोर्स लगाएगा उससे बैलेंस हो जाएगा, वो फोर्स बैलेंस हो गया। अब आते हैं टॉर्क, ये हुआ नेट फोर्स जीरो। अब नेट टॉर्क जीरो, ठीक है, नेट टॉर्क जीरो, तो कहीं से भी टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट कहीं से भी कर लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं, देखो
अगर हम नाइफ वाले पॉइंट से बैलेंस करते हैं, यहां से बैलेंस करते हैं, ये एक्सिस मान लेते हैं सपोज, तो बताओ वेट भी यहीं से लग रहा है और वो जो फोर्स है नाइफ वाला वो भी यहीं से लग रहा है, तो दोनों फोर्स अगर एक्सिस पे ही लग रहा हो तो उसका टॉर्क क्या होगा? नेट टॉर्क 0 हो गया। चलो हम दूसरे तरह से बैलेंस कर लेते हैं। मान लो हम यहां से बैलेंस कर रहे हैं, यहां एक्सिस ले लिए और देखो ये वेट है और ये फोर्स बाय नाइफ, देखो टॉर्क बैलेंस हो जाएगा। वेट इंटू एल बाई टू, वेट कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा, वेट इंटू एल बाई टू होगा। और नाइफ कैसे घुमाएगा? ये टॉर्क होगा फोर्स बाय नाइफ इंटू एल बाई टू, यही होता है ना। एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? एल बाय टू। तो देखो तो जितना क्लॉकवाइज टॉर्क उतना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, क्योंकि फोर्स और नाइफ ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। जब ये फोर्स इक्वल है तो ये टॉर्क और ये टॉर्क क्या होगा? इक्वल होगा। हो गया बैलेंस, ठीक है। लेकिन सोचो अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, नाइफ को थोड़ा खिसका देते हैं, बीच से नहीं, यहां खिसका देते हैं, ये एक्स डिस्टेंस, ये एल माइनस एक्स डिस्टेंस, इधर खिसका दिए, तो अब तो बैलेंस रहेगा नहीं, बैलेंस नहीं रहेगा, ये तो ऐसे घूम जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए इधर एक मास रख देते हैं, मान लेते हैं एक एम मास रख दिए, ठीक है, इधर एक मास रख दिए, तो देखो कैसे बैलेंस होगा, ध्यान दो। बैलेंस होगा कैसे? पहले नेट फोर्स देखो, एक वेट है इसका सेंटर ऑफ मास जो भी है mg रॉड का, एक इसका हो गया mg, और एक नाइफ का फोर्स हो गया क्या? तो बताओ नेट फोर्स 0 कैसे होगा बताइए? mg और mg दो नीचे, और वो किसके इक्वल? बैलेंस हो गया। नेट टॉर्क को बैलेंस कर लेते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम क्या करते हैं, यहां से कर लेते हैं, आप इधर से भी कर सकते हो, आप जाकर ट्राई करना, ठीक है, हम यहां से कर देते हैं, आंसर सेम आएगा। सॉल्व किसी एक्सिस से लेंदी आएगा, किसी से आसान बनेगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। ये है एक्सिस, ये हमने एक्सिस मान लिया। तो बताओ नाइफ जो फोर्स लगा रहा है उसका टॉर्क क्या होगा? 0। टॉर्क नाइफ वाला क्या होगा? 0, क्योंकि एक्सिस पे ही लग रहा है। एक टॉर्क हो गया, ये है एक्सिस, एक टॉर्क हो गया mg, और ये डिस्टेंस है x, देखो, तो ये टॉर्क कितना हो गया? mg इंटू एक्स, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है देख लेते हैं, ये टोटल है l माइनस एक्स, ध्यान दो, ये आधा डिस्टेंस था l बाई टू, तो ये डिस्टेंस कितना है? l माइनस एक्स माइनस l बाई टू माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हुआ l बाई टू माइनस एक्स, होगा। ये एक्सिस से हमेशा डिस्टेंस कहां से चाहिए? एक्सिस से। तो बताओ ये टॉर्क कितना होगा? ये टॉर्क होगा कितना? mg इंटू एल बाई टू माइनस एक्स। तो कैसे बैलेंस होगा? mg x इक्वल टू mg एल बाई टू माइनस एक्स, जी जी को कट कर दो, तो आप एक डेटा मिल जाएगा आपको कि अगर हम x डिस्टेंस पे शिफ्ट किए हैं, x डिस्टेंस पे शिफ्ट किए हैं उसको एंड से नाइफ को, ठीक है, तो इतना मास हमको कॉर्नर में रखना पड़ेगा, इतना मास हमको कॉर्नर में रखना पड़ेगा ताकि वो रॉड क्या रहे? रेस्ट। कॉर्नर से, ठीक है, कॉर्नर से कर लेते हैं, चलो।
यहां से कर दें, चलिए ये mg सेंटर से है तो mg ऐसा mg इंटू L/2 ये टॉर्क, ये mg इंटू L होगा, mg इंटू L, ओके, दो टॉर्क और एक नाइफ वाला टॉर्क, ये कितना डिस्टेंस है L माइनस एक्स, ये दो टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज और ये टॉर्क हो गया एंटी क्लॉकवाइज, L माइनस एक्स डिस्टेंस है ना, हमने एक्सिस यहां से लिया, तो कैसे कैसे करेंगे बताइए, mg इंटू L/2 प्लस mg इंटू L, ये दोनों हो गया क्या क्लॉकवाइज, इक्वल टू फोर्स बाय नाइफ, फोर्स बाय नाइफ कितना लिखा हुआ है इंटू L माइनस एक्स, ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, mg/2 प्लस mg, LL को कट कर दिए, इक्वल टू, ने LL को कैसे कट कर देंगे, गजब, ऐसे थोड़ी होगा, हाँ, इक्वल टू, अब यहां करो mgl माइनस, सॉरी बोले किसी प्रोसेस से लेंथी आएगा, किसी से आसान आएगा, प्लस mgl माइनस mgx, तो प्लस mgl कट गया, ठीक है, क्लियर है, अब देखो ये mg, ये वाला उधर ले जाओ, बाकी की इधर ले जाओ, तो इधर आया mgx प्लस mgx इक्वल टू mgx प्लस mgx, दोनों उधर गया, इधर हो गया mgl/2, यहां से gg को कट कर दो तो mx इक्वल टू आएगा, mx इक्वल टू आएगा m L/2 माइनस mx, तो m का वैल्यू क्या आएगा देखो तो, स्मॉल m का वैल्यू, m को कॉमन ले लो तो वही मिला, मिला बाय x, वही मिला जो वहां, तो इससे देखो था लेंदी आ गया, पर कॉन्सेप्ट वही है, प्रॉब्लम बनाते बनाते अभी एक आध प्रॉब्लम लेंगे, उसको दोनों तरीके से भी जो डिस्कस करेंगे आ जाएगा, कोशिश करो कि जहां अननोन फोर्स हो, जैसे ये अननोन फोर्स है, वहां का टॉर्क ले लो, तो फायदा क्या होगा, अननोन फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, तो ट्राई करना चाहिए, वी शुड ट्राई फॉर पॉइंट वेयर अननोन फोर्स एक्ट, इस पॉइंट से करने से क्या होगा, आपको फायदा होगा, ठीक है, तो ये एक टाइप समझ में आया रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, एक टाइप, दो और टाइप बताते हैं क्वेश्चन, उसके बाद करने देते हैं, ठीक है, चलिए।